बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का वीलॉग चंद सवालात पर मुश्तमिल है जो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनके साथ करना चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या PMLN के वोटर्स और सपोर्टर्स को चीनी, पेट्रोल, डीज़ल और बिजली मुफ्त मिलती है? तो यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है। उनको भी वही कीमत अदा करनी पड़ती है जो बाकी पाकिस्तान के अवाम को या बाकी सियासी जमातों के वोटर्स और सपोर्टर्स को अदा करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है, यहाँ से हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि रियासत और हुकूमत हमेशा पूरे मुल्क के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी देते हैं। वो एक ही पॉलिसी देते हैं जिसके तहत पूरा मुल्क चलता है। मसलन चीनी का रेट सारे पाकिस्तान में एक है, पेट्रोल डीज़ल का रेट सारे पाकिस्तान में एक है। यही रेट PMLN के वोटर्स को भी देना पड़ता है। इसी रेट पर पीपल्स पार्टी के वोटर्स और सपोर्टर्स भी इन चीज़ों को ख़रीदते हैं और इसी रेट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के वोटर्स और सपोर्टर्स भी इन चीज़ों को ख़रीदते हैं। जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि रियासत यूनिफॉर्म पॉलिसी दिया करती है। यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब ये है कि तमाम लोगों को या मुल्क में रहने वाले या रियासत के अंदर रहने वाले तमाम शहरियों को तमाम चीज़ें एक ही रेट पर मिलेंगी। यहाँ पर हम ज़ोर ये इस बात पर देना चाह रहे हैं कि जमहूरियत का फ़ायदा हम सब लोगों तक पहुँचना चाहिए, चाहे वो PMLN के वोटर्स हैं, चाहे PTI के वोटर्स हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स और वोटर्स हैं। इन तमाम लोगों को जमहूरियत का फ़ायदा होना चाहिए। देखिए, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ क्या करना, हमें इस बात पर यकीन है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की तादाद पाकिस्तान में ज़्यादा है, इसीलिए उनकी हुकूमत भी पाकिस्तान में काम कर रही है। PMLN की फेडरल गवर्नमेंट भी है और पंजाब में भी गवर्नमेंट है। अब PMLN के वोटर्स और सपोर्टर्स की ज़िम्मेदारी है बतौर एक जमहूरी शख्स के वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर दीगर तमाम लोगों का भी ख्याल रखें। आपने पाकिस्तान में बसने वाले दीगर तमाम लोगों का ख्याल इस हिसाब से रखना है कि आप अपनी सियासी जमात से सवाल करें कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें क्यों बढ़ाई गई हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम कितनी तकलीफ़ में हैं। और इन दो चीज़ों के रेट बढ़ने से हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। और दूसरा सवाल आप अपनी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ये करें कि हर साल चीनी का जो क्राइसिस आता है, चीनी की जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, और उसके बाद उससे पहले चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जब महंगी होती है चीनी फिर इंपोर्ट कर लिया जाता है। तो इस मुख्तसर से अरसे में वो कौन से लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं? हम किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं देना चाहते, हम किसी सियासी जमात पर, किसी सनतकार पर हम इल्ज़ाम नहीं देना चाहते, लेकिन ये हर साल हो रहा है और आज से नहीं हो रहा, 50 सालों से हो रहा है। और PMLN की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान में तकरीबन 40 बरस से PML मुख्तलिफ़ अदवार में काम करती रही है, लेकिन आज तक 40 साल गुज़रने के बाद भी इस साल भी चीनी का क्राइसिस आया है और बेशुमार लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए पैसे कमा लिए। उसका फ़ायदा
पाकिस्तान के अवाम को नहीं हुआ। पाकिस्तान के अवाम को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, लेकिन उसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को नहीं हुआ। ये 4 या 5 या 10 या 20 या 100 लोगों ने इस क्राइसिस से फ़ायदा उठाकर अपनी जेबें गर्म कर ली हैं, अपनी तिजोरियाँ भर ली हैं, और पाकिस्तान के अवाम उसी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और इसमें PMLN के वोटर्स भी शामिल हैं, PMLN के सपोर्टर्स भी शामिल हैं। अगर आपकी हुकूमत है तो फिर आपको ये सवाल अपनी हुकूमत से ज़रूर करना चाहिए। बल्कि जब आप ये सवाल अपनी हुकूमत से करेंगे कि जनाब पिछले 50 सालों से चीनी के बारे में, सिर्फ चीनी के बारे में हम एक चीज़ की बात करते हैं, एक कमोडिटी की बात करते हैं, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल, कि इसके बारे में कोई पॉलिसी आप नहीं बना सके। कोई पॉलिसी, आखिर आप इतने अक्लमंद लोग हैं, आप इतने ज़हीन लोग हैं, आपके फ़राइज़ में नहीं शामिल होना चाहिए। आप हुकूमत कर रहे हैं, ये चीज़ आपके फ़राइज़ में शामिल होनी चाहिए PMLN के लीडर्स के, कि वो इस पर एक पॉलिसी ऐसी दें कि हर साल ये क्राइसिस लोगों के सामने ना आए। लेकिन ये PML के वोटर्स भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, PTI के वोटर्स भी जानते हैं, और इसी तरीके से बाकी लोग भी जानते हैं कि ये हर साल का मसला है। इसी तरीके से पेट्रोल और डीज़ल और बिजली, ये भी हर साल दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर हम ये बात PMLN के वोटर से गुजारिश करेंगे कि देखिए, हम एक जमहूरी मुआशरे में रहायश रखते हैं। एक जमहूरी शख्स की सोच अगर ज़्यादा बेहतर है तो उस शख्स की सोच का फ़ायदा बाकी तमाम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि PMLN के वोटर्स बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मुहिब वतन हैं, हर लिहाज से बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं, तो उसका फ़ायदा बाकी लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि इसका फ़ायदा ख़ुद PMLN के वोटर्स को नहीं पहुंच रहा। PMLN के वोटर्स भी उतने ही परेशान हैं जितने बाकी लोग परेशान हैं इस महंगाई से। ये बात हम बताने में शायद अभी तक कामयाब रहे हैं कि PMLN के वोटर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी हुकूमत को, अपनी सियासी जमात से, अपनी लीडरशिप से ये सवाल करें। सवाल की तरतीब हमने आपको बता दी है कि पिछले 40 सालों में जब से आप हुकूमत में हैं, हर साल चीनी का क्राइसिस आता है, चंद लोगों की जेबें भरती हैं और अवाम उसकी कीमत पे करते हैं। उसमें PMLN के वोटर्स भी शामिल होते हैं जो महंगी चीनी ख़रीदते हैं। इसी तरीके से आप उनसे सवाल करें कि जनाब आप 40 सालों में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सके कि हर साल ये क्राइसिस ना आए। या चले, हम इल्ज़ाम नहीं इस वक्त लगाना चाह रहे, किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, और ना ही हमारा इसका मकसद है, क्योंकि हम सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी के ज़रिए PMLN के वोटर्स अपनी सियासी जमात से ये सवाल कर लें तो इससे बाकी तमाम लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर हम एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम सब जानते हैं कि तमाम सियासी जमातों के कारकुनान, वोटर्स, सपोर्टर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक दूसरे के ख़िलाफ़ गालम गलोच करते हैं इसी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, X पर या यूट्यूब पर या रील्स में, या जो भी सिस्टम है सोशल मीडिया का। उससे ज़्यादा बेहतर ये चीज़ नहीं है कि हम PMLN के वोटर्स से ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी सियासी जमात को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी पॉलिसियों की वजह से, आपके वोट की वजह से और आपकी लीडरशिप के पॉलिसीज़ की वजह से पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। और आप आज से हुकूमत में नहीं हैं, आप पिछले 40 साल से हुकूमत में हैं। तो कोई तो ऐसी यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए कि आइंदा कभी भी चीनी का कोई क्राइसिस या पाकिस्तान में ना आए, और
पेट्रोल, डीज़ल और बिजली सस्ती हो जाए। कोई तो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए ना आपकी लीडरशिप के पास। यहाँ पर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस मकसद के लिए ये जो बात हमने अभी आपके सामने की है, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स, इस मकसद के लिए, इस मकसद के हसूल के लिए आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।